एक चावल देगची से निकाल के सामने रखता हूं, क्योंकि बात जिस उसमें हो रही थी टोन में, उसमें के लिए अच्छा रहेगा मैं दल का नाम नहीं लूंगा और स्थान का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब समझ जाएंगे। वो चीज़ वायरल हुई थी, आज बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तत्काल की नहीं, मतलब कुछ वर्ष हो गए। एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बंद कमरे में बैठक हो रही थी, टिकट फाइनल हो रहे थे। एक मुस्लिम बहुल, ये ऑडियो वायरल हो गया था, एक मुस्लिम बहुल इलाके की टिकट का मसला आया। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हम मुसलमान लड़ाएं यहां से, बीजेपी हिंदू लड़ा रही है तो मुस्लिम हमारे साथ आएंगे। तो जो सर्वोच्च नेता था उसने कहा पगला गए हो, है मुसलमान कहां जाएगा, बीजेपी को वोट देगा, वो तो हमको देगा ही देगा वोट, हिंदू लड़ाओ, बीजेपी वालों से भी खींच के लाएंगे, और हिंदू कैंडिडेट उतार दिया। सच्चाई ये है, टीवी पे आके भाषण सब दे लेते हैं कि हमको ऐसा करना है, हम तो फांसी पे झूल जाएंगे, और कोई कह हम समुद्र में कूद जाएंगे, कोई कह हम और चलती ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, कुर्बानी देने को इतने बेचैन हैं। लेकिन सच्चाई ये है, और ये मैंने कह रहा, ऑडियो वायरल हुआ था, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, यूट्यूब पे जाइएगा अभी भी मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद उसमें बड़ा जूता चला रहा था पहला, ठीक। लेकिन सबसे बड़े नेता ने कहा पागल हो, मुसलमान जाएगा कहां, बीजेपी और हम दो ही लोग हैं, कहां जाएगा, झक मार के वोट देगा यार, हिंदू लड़ाओ, हिंदू, इस ट्रिक को समझो। क्या एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ जिसमें शीर्ष नेतृत्व बैठा है, उस समय के शीर्ष नेतृत्व में जो शामिल थे उनके आवाज में एक 4 लाइन रिकॉर्ड होनी है। उस वक्त जो प्रयास हो रहा है वो बता रहा है कि भारत की राजनीति में गंभीरता कितनी बची अब। इसलिए बहुत ज्यादा पारसा यहां मत बनो, कम से कम मेरे साथ तो नहीं, ठीक। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, इसलिए हमको नहीं, ठीक। वो चीजें ठीक नहीं रहती कि सबका नाम लेके कहो, इतनी बात कह दी, इतने से समझदार आदमी को समझ जाना चाहिए कि जब मैं इतना कह सकता हूं तो मैं आगे नाम भी ले सकता हूं। खैर, अब विषय आता है जिस विषय के लिए हम 1 घंटे बहस करने आए। मैं फिर कहूंगा, शिवराज पाटिल ने जो कहा वो अक्षम्य है, उसको भारत की आत्मा, भारत का मन स्वीकार नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। ये टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेंगे क्या आप, नहीं। इतना बड़ा माइकल कौन हो गया जो भारत की 5000 वर्ष की परंपरा को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ले, सूट बूट पहना आगे भाषण देने। आपका डोमेन नहीं, आपका विषय नहीं, आप क्यों वहां घुस रहे हैं उस गली में जिसके बारे में आप जानते नहीं। ये देवबंद के स्कॉलर और काशी विद्युत परिषद के लोगों के बीच का संवाद तो नहीं था। आप जिंदगी भर राजनीति किए, फिर पहुंच गए कुरान और वेद और पुराण पर प्रवचन करने, आपको क्या पता। और दूसरी बात मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा, जवाहरलाल नेहरू से जिन्होंने संतुलन साधना नहीं सीख पाए जो लोग, उन कांग्रेस के नेताओं को मेरा प्रणाम पहुंचे। इंदिरा गांधी को देखकर जो संतुलन साधना नहीं सीख पाए, उन नेताओं को डबल प्रणाम। इंदिरा गांधी इस देश में कैसे राजनीति करती थी, वो भी कांग्रेस की नेता थी। उन सबको मेरा प्रणाम है। और अगर कांग्रेस इतनी बड़े दिल की हो गई जैसा जियाउर रहमान बता रहे थे, तो अनंत प्रणाम। अगर वो मान रहे हैं कि नहीं ये लोग विद्वान लोग हैं और इनके बोलने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होता, अगर कांग्रेस ये मान रही है कि कपिल सिब्बल के वो इस बात के बोलने से कि 19 के चुनाव तक राम मंदिर पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, फैसला बाद में आना चाहिए, चुनाव पहले होना चाहिए, ये अगर इससे उनको लगता नुकसान नहीं हुआ तो फिर क्या कहा जाए। अगर उनको लगता ओसामा जी बोलने से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो नुकसान हुआ कैसे दादा, फिर 44 रह कैसे गई सीटें। इमरजेंसी में भी 120 आई थी,
अगर शिवराज पाटिल से लेके और पीछे चले जाइए अय्यर तक, अगर इनके किसी के बोलने से नुकसान नहीं हो रहा तो फिर तो आपके नेतृत्व की कारगुजारी के चलते ही ये दिन देखने पड़ रहे हैं क्या? तो फिर यही मान लीजिए, कोई तो कारण होगा ना। ये तो फिर मान लीजिए कि भाई अब लोगों ने वोट ही देना बंद कर दिया कांग्रेस को, या ये मानना होगा कि हां ये लोग बीच बीच में आते हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सीखने की बात तो केजरीवाल में है। माथे पर टीका, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, 2-2, 3-3 रुद्राक्ष, बड़े मनके वाले रुद्राक्ष, है ना। गुजरात में एक भी सभा आप बता दीजिए जिसमें माथे पर बिना चंदन का टीका लाल लगाए केजरीवाल जाएं? नहीं जाएंगे। भारत के मन को तो समझना पड़ेगा ना। जो लोग भारत के मन के साथ नहीं चल सकते, भारत भी उनके साथ नहीं चल सकता। वक्त बदल गया। पहले मोनोपोली टाइप का मामला था आजादी के बाद के समय में, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी दिखती थी देश को गांव से लेके और दिल्ली तक। अब वो परिस्थिति नहीं। अब जो पार्टी भारत के मन के साथ चलेगी वही आगे जाएगी। उदाहरण देख लीजिए, चुनाव जीतने वालों को देख लीजिए। ममता जी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते बोली, तब मंच पर चढ़ी। जानते हैं ना भारत का मन। और अरविंद केजरीवाल उदाहरण है, उन्होंने पंजाब में जीत हासिल की। वो फिर मोहम्मद तकी पर भी प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि उतने बोलोगे आप जितना हमने बता दिया, दाएं बाएं भागे तो बाहर कर देंगे। उनकी या शिवराज पाटिल नहीं बन सकते कोई ना। अगर मनीष ने लाइन खींच दी बिल्किस बानो पर तो फिर कोई माई का लाल उसके उल्लंघन नहीं कर सकता कि तकी कहेंगे नहीं मेरा दिल थोड़ा सा हिलोरे मार रहा था इसलिए मैं बोल गया। नहीं, पार्टी बाहर कर देगी इनको और कहेगी इनसे कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं एक संतुलन है, कहां के रखना है। कांग्रेस वो अनुशासन भी लागू नहीं रख पाती। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा कि जो स्टैंड लिया आम आदमी पार्टी ने वो सही गलत, वो उस पर आज बहस का विषय नहीं, लेकिन अनुशासन तो है ना उनकी पार्टी में। कांग्रेस उसको कहती अभिव्यक्ति की आजादी है। भाई साहब, फूस का घर हो और बीड़ी जला के माचिस की तीली झोपड़ी फेंक दो और कोई अभिव्यक्ति की आजादी है, ये ठीक नहीं। धन्यवाद।